Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि इस वीक में आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जो भी मैसेजेस आएंगे अबाउट योर लव लाइफ, करियर लाइफ, वो मैं कंसिडर करूंगी. सो दिस रीडिंग इज टाइमलेस. और वैसे भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज का प्रेडिक्शन कब क्या होगा आपके लिए. सो जब भी आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट 7 डेज भी इसे कंसिडर कर सकते हैं आप. ठीक है, बट ये रीडिंग टाइमलेस है. ओके लिब्रा कलेक्टिव्स, लेट्स से देखते हैं. और जिन्होंने मेरा इंग्लिश चैनल नहीं सब्सक्राइब करा वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इस चैनल को भी कमेंट सेक्शन में मैं इंग्लिश चैनल का लिंक डाल दूंगी जहाँ पे नेक्स्ट 24 आवर्स का अपडेट डाला है, वो भी आप देख सकते हैं. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट गाइस. ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स. सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक इन देखेंगे. सबसे पहले लेट्स सी करंट एनर्जी क्या है आपकी. लेट्स सी आपके करंट एनर्जी. ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं. और इस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स. लेट्स सी इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स. ओके, दैट इज आई एम गेटिंग. ओके, बॉटम ऑफ द डेक विच इज अ 1-1 आउटकम इज इन द फॉरकास्ट. और ये लिब्रा एनर्जी है, आप ही की एनर्जी है. सो आप एक ट्रांजिशन में एंटर कर रहे हो. करंट एनर्जी बात. ओके लिब्रा, देखो मैं आपको बता देती हूँ. अगर आपकी करंट एनर्जी ओके, सो आप अपनी लाइफ के एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिशन में एंटर कर रहे हो लिब्रा. ठीक है, करंट एनर्जी इज ऑल अबाउट, आपको अपनी वाइब्रेशन शायद फील नहीं हो रही, बट मैं आपको बता देती हूँ जो एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो दैट इज़ मच मच मोर ब्यूटीफुल देन यू नो. ठीक है, यानी आप उस ट्रांजिशन के बारे में शायद अभी जानते नहीं हो, आपको शायद रियलाइज़ नहीं हुआ है, बट जो ट्रांजिशन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है वो बात करता है हायर एनर्जीज़ की, हायर फ्रीक्वेंसी की. ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी बात करती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो एट दिस टाइम. अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करते हो सो यू हैव द पावर एंड गट्स टू अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ. ठीक है, दिस इज लाइक अ बेस्ट मैनिफेस्टेशन एनर्जी. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपके सामने होगा. ठीक है, ये आपके लिए दिस इज ब्यूटीफुल लिब्रा, दिस इज ब्यूटीफुल ट्रांजिशन. ओके, सो आप एक बहुत अच्छे ट्रांजिशन में हो अपनी लाइफ के, आप बहुत अच्छे साइकिल में जा रहे हो. बट यहाँ पे मैसेज है विच इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अब देखो कंडीशन अप्लाइड है, जब तक आप कर नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं मिलेंगी. तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा एक्शंस लेने की ज़रूरत है. कोई प्लानिंग आपकी पास्ट की थी, कोई चीज़ आप करना चाह रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट प्लानिंग. और आपको रिजल्ट भी आएगा. अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हुई पास्ट में तो वो चीज़ रिजल्ट आनी शुरू हो जाएगी. तो जो भी प्लानिंग्स है मेक श्योर टू इम्प्लीमेंट दैट प्लानिंग्स, क्योंकि आपके लिए चेंज आ रहा है. ठीक है, कोई चीज़ आप करना चाह रहे थे, कोई सिचुएशन में, लव रिलेशनशिप में, करियर में, वो चीज़ आप कर सकते हो. वो चीज़ आपके लिए फिर से मैनिफेस्ट होगी, फिर से वही चीज़ें आपकी बिल्ड होंगी. ठीक है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं. तो कुछ चीज़ें आपके लिए विश फुलफिलमेंट में कन्वर्ट होने वाली है. ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक स्टेबल जोन में जा रहे हो. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग लाइक जो भी चीज़ आप अचीव करोगे वो खुद के पोटेंशियल के बेस पे करोगे और एक हायर फ्रीक्वेंसी आपकी होने वाली है. ठीक है, ब्यूटीफुल. लेट्स सी. और जैसे मैंने आपको बोला अ 1-1 आउटकम इज इन द फोरकास्ट. यस, आप एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन में एंटर कर रहे हो जहां पर मुझे लगता है कि आपके लिए अचीवमेंट्स आने वाले. ठीक है, एक अचीविंग जोन में एंटर कर रहे हो. अब लेट्स सी देखते हैं आपके लिए वीक में क्या आ रहा है. ठीक है, इस वीक में. ओके ओके, ब्यूटीफुल लिब्रा. ओके, सो देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ. जब आप इस ट्रांजिशन में एंटर करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में वो चीज़ हो जाएगी. दिस इज़ ऑल अबाउट यू नो लेवलिंग अप. ठीक है, ऐसा है कि लेवल अप होता है, धीरे धीरे होता है. ठीक है, बट हाँ अब ऐसा है कि ये चीज़ अब जल्दी होगी. ठीक है, दैट इज़ आई एम गेटिंग. बट हाँ फिर भी देखो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन. ठीक है, कैसे इंसान है, कितना टाइम लगता है. ठीक है, और कौन सी प्लेसमेंट्स हैं आपकी, असेंडेंट में कौन सा प्लेसमेंट है आपका, यू नो सन साइन में कौन सा प्लेसमेंट है, मून साइन कौन सा. मून साइन तो आपको लिब्रा होगा या फिर सन साइन हो सकता है, कोई भी प्लेसमेंट्स आप देख सकते हैं वैसे तो ये डिपेंड करता है. ठीक है, और भी सिचुएशन से आपके मोमेंट कैसा है. ठीक है, यू आर समवन स्लो, वेरी फास्ट. ठीक है, मॉडरेट एनर्जी आपकी, तो उससे भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये ट्रांजिशन होगा बट आपके लिए ये वीक में. और टाइम फॉर हीलिंग, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कोई चीज़ आपके लिए कन्वर्ट होती है तो आप पहले हील करते हो. ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट एनर्जी. सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो सबसे पहले आपकी हीलिंग होगी. ठीक है, सबसे पहले आप उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करे जाओगे.
ठीक है, यानी आपको प्रिपरेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स ये आइडिया देगा, ये सिंक्रोनिसिटी देगा, इस तरीके की प्लानिंग्स आपको किसी ड्रीम के थ्रू, किसी तरीके के सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा। और ऑलरेडी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ट्रस्ट ऑन दैट प्रोसेस। तो आपकी हीलिंग शुरू हो गई, आपका एक्शन यहाँ पे यूनिवर्स ने फिक्स कर लिया। अब आप जब नई एनर्जी में एंटर करोगे तो पास्ट की को निकालोगे, पास्ट की एनर्जी को निकाल के ही आप आगे बढ़ोगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सेकेंड डे में मुझे लगता है कि आपको कोई चेंज नजर आएगा अपनी एनर्जी में, फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट डे टॉरस की एनर्जी, यस एग्जैक्टली, आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है, ये भी चांसेस हैं। आपको कोई न्यूज़ आ सकती है वेरी क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी कोई न्यूज़ आपको आने के चांसेस हैं। कोई न्यूज़ आपको आ रही है बहुत ज़्यादा जल्दी जो आपको गुड न्यूज़ प्रेजेंट कर सकती है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई न्यूज़ आपकी तरफ बहुत जल्दी आएगी जो आपको क्लैरिटी प्रेजेंट कर सकती है, ठीक है, कोई क्लैरिटी, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ सेकंड डे ऑफ व्हेन यू आर रीडिंग दिस, व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग। आई डोंट नो व्हाई बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि कुछ लोग खुद से टैरो रीड करते हैं, ठीक है, खुद से टैरो रीडिंग चेक करते हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग करते हैं अपने लिए। और हो सकता है कि सेकंड डे आपको कोई न्यूज़ आए। तो कुछ लोग टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, तो आपको कोई गुड न्यूज़ आ सकती है सेकंड डे, ठीक है, यस एग्जैक्टली, कोई गुड न्यूज़ आपको आ सकती है यहाँ पे, ठीक है, यस एग्जैक्टली। और थर्ड डे में मुझे लग रहा है विच इज, अब देखो ये डिपेंड करता है, ये एनर्जी थोड़ा बहुत शिफ्ट भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट आई एम गेटिंग बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। तो एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे क्या है, किस सिचुएशन, दैट इज आई एम गेटिंग इन करियर, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये एग्जैक्टली करियर को लेके लग रहा है। तो कोई क्लैरिटी आपको सेकंड डे ऑफ वॉचिंग दिस रीडिंग मिलेगी, ठीक है। जब उसकी इस रीडिंग को देखोगे उसके बाद स्टार कार्ड, कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ये मुझे आपके करियर को लेके लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, जस्ट 30% ऑफ यू लव लाइफ को लेके लग रहा है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, दैट इज फॉर थर्ड डे। देखते हैं व्हाट इज दैट यूनिवर्स। ओके, विच इज़ यस एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है। अगर आपके माइंड में कोई भी एक्शन है, ठीक है, जो आप बहुत समय से लेना चाह रहे थे, यूनिवर्स से सेइंग आप ले सकते हो, बट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उन प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करके एक बेटर आइडिया क्रिएट कर सको, एक बेटर आउटकम क्रिएट कर सको। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं मेक श्योर टू प्लान समथिंग एंड वर्क ऑन दैट, ठीक है। आपके प्लानिंग सक्सेसफुल होने लग जाएंगी अगर आप प्लान करते हो तो आप, या फिर यहाँ से आप प्लान कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट करेगी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ठीक है। फोर्थ डे क्लैरिफाई दिस एनर्जी। तो आपको कुछ रियलाइजेशंस हो सकते हैं लिब्रा, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, कोई चीज़ का रियलाइजेशन आपको हो सकता है, ठीक है, कि आपको यूनिवर्स ये कहेगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके लिए स्टक थी, तो इस दिन आपको रियलाइज़ होगा दैट जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो अगर आपके लिए नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। कोई रिलेशनशिप में सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कोई करियर सिचुएशन नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो यूनिवर्स आपको एक ट्रस्ट, कहते हैं ना, ट्रस्टिंग द प्रोसेस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वैसा यूनिवर्स यकीन दिलाएंगे आपको। अब आप देख रहे हैं इस रीडिंग में कितना डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को स्टॉप नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई फील लाइक ये डिस्ट्रैक्शंस होंगे, ये आपका हीलिंग फेज है, तो डेफिनेटली हर चीज़ आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। अनदर एनर्जी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। Why I've said it's time to take action, नहीं, ये तो है it's time to release negativity, okay। तो फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी नेगेटिविटी निकालने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों को अपनी नेगेटिविटी निकालने के लिए यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए नेगेटिविटी निकलेगी आपकी करियर सिचुएशन को लेके। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके फाइनेंसेस पे निकलेगी नेगेटिविटी, जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन पे थी, जो भी लव रिलेशनशिप में थी, जो भी चीज़ आपकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रही थी, वो नेगेटिविटी आपकी इस वीक निकल जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन फोर्थ डे, ठीक है। यहाँ से ट्रांजिशन शुरू होगा आपके लिए, ठीक है। स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट एंडिंग डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, 999 की एनर्जी, ठीक है। एंड उसके बाद है यू आर गुड इनफ, फिफ्थ डे में, ठीक है। सिक्स डे में है यू आर गुड इनफ। तो यूनिवर्स आपको रियलाइज कराएंगे, ठीक है, वर्गो एनर्जी, स्टेबिलिटी। सो यूनिवर्स आपको रियलाइज कराएंगे यहाँ पे आपकी वर्थ। किसी तरीके का ऐसा ट्रांजेक्शन होगा
किसी तरीके के ऐसे चेंजेस होंगे जहाँ पे यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करेंगे हाउ इंपॉर्टेंट यू आर फॉर द यूनिवर्स एंड फॉर द पीपल, ठीक है, ये मुझे लगता है। तो आपको कोई रिकॉग्निशन कुछ मिल सकता है आपको 6 डे के अंदर, और मुझे लगता है कि कोई रियलाइजेशन ऐसा स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होगी जो एक ऐसा इवेंट जो आपको रिकॉग्निशन दे सकता है, या फिर हो सकता है किसी तरीके से आपको एक इंपॉर्टेंट फील करा सकता है कोई, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज आई एम गेटिंग, ठीक है। तो जिस दिन आपको एक हायर वाइब्रेशन में फीलिंग आई कि नहीं आई डिजर्व समथिंग बेटर, और जो मुझे मेरे पास है वो मैं डिजर्विंग हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है, ये दिख रहा है। तो एक ब्यूटीफुल ट्रांजेक्शन में इंटर कर रहे हो। 7th डे में है विच इज वर्क थ्रू योर फियर्स एंड मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अब कुछ डिसीजन मेकिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है, कुछ डिसीजन मेकिंग की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पे यूनिवर्स कहेंगे कुछ डिसीजंस लेने के लिए ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, आपको किसी डायरेक्शन को चूज करना चाहिए, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। 7th डे इज ऑल अबाउट चूजिंग समथिंग इन योर करियर और इन योर लव लाइफ। किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग आपके लिए हो सकता है जो आपके लिए फेवरेबल होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं फियर को साइड करना है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में पॉसिबल शिफ्ट्स आ सके। एग्जैक्टली आपको जो आ रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, ये आपकी डेस्टिनी में है। दिस कुड बी लव लाइफ, दिस कुड बी करियर, बट ऐसा लगता है करियर ज़्यादातर लोगों के लिए है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कोई डिसीजन मेकिंग में आपको ट्रस्ट करना है, और वो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है, दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग दैट, ओके। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि ठीक है आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। सो यूनिवर्स आपको चैलेंज करेंगे, ठीक है, ये भी आपको आ रहा है, बट डिसीजन इज येस फॉर यू, ठीक है। मुझे लगता है कि आप डिसीजन मेकिंग अच्छी करोगे यहाँ पे। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा फॉर यू। आई होप यू लव दिस रीडिंग। और मुझे लगता है एक सैडनेस से आप एस ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो, एक न्यू ट्रांजिशन में जा रहे हो, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।